यूपी बोर्ड की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये जो प्रश्नावली 1.3 है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ आने की पूरी संभावना रहती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड में भी लागू है, तो पूरी की पूरी संभावना होती है कि एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उसी के तारतम्य में बच्चों, मैं आपको ये दो महत्वपूर्ण सवाल आपकी प्रश्नावली 1.3 से संबंधित हैं, मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए इसकी स्टार्टिंग पहले जैसी संख्याएं जिनको हमने अपरिमेय सिद्ध किया है, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया, ठीक वही सब हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही ए बी दोनों ही पार्ट पर स्क्वायर रूट है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल इसकी वैसे ही होगी। मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कह लीजिए या प्रूफ कह लीजिए। तो इसमें हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो मान लेते हैं, यही सारी प्रीवियस जितने भी सम्स थे, क्वेश्चंस थे, सवाल थे, सबको प्रूफ करने में हमने यही इस्तेमाल किया। माना इसको रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर क्या मान लेंगे, ए बी। ठीक, जहाँ बी किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और ए तथा बी पूर्णांक है। ए तथा बी क्या है बच्चों, पूर्णांक है। बच्चों इस प्रकार के सवाल में ये जरूर दिया होता है, यहाँ तो 3 2 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, बट ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, ये अलग अलग ही, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। तो इसमें निश्चित तौर पे यहाँ तो हम जानते हैं 3 and 2 आर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, लेकिन यहाँ जब ये सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ लिखा होगा, जहाँ पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, ये मेंशन किया होगा सवाल में ही, अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अगर कोई संख्या अभाज्य है बच्चों, ठीक है, कोई संख्या अगर अभाज्य है और अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो बच्चों वह अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, किसी भाज्य संख्या का स्क्वायर रूट परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय, लेकिन कोई अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो ए तथा बी क्या है, पूर्णांक हैं। अब बच्चों इसी चीज़ को हम देखो बच्चों, एक बात ध्यान देना, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, माना ये पोर्शन और ये लगभग सारे सवालों में एक जैसा ही चलेगा। ठीक है, तो आपको बीच का जो की पॉइंट्स है, जहाँ की सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, उसको ध्यान रखना होगा। कैसे हम अपरिमेय बराबर परिमेय सिद्ध करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं उसमें यही आ रही कंडीशन, अपरिमेय बराबर परिमेय। परिमेय को एक तरफ कर देते हैं और अपरिमेय को एक तरफ कर देते हैं। तो वो जो बीच का हिस्सा है वो आपको हर सवाल, हर संख्या के लिए ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं बच्चों, इसी हिस्से से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। इसको क्या मान लेते हैं, ये तो माना ही था हमने। अब इसमें स्क्वायर रूट पी को चाहे उधर भेज दें, एक स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हम भाई इनको रोक लेते हैं और इनको उधर भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक साथ वर्ग होगा, होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, a/b माइनस रूट क्यू, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट का वर्ग करेंगे तो आप जानते ही हैं क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा p। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम जो सर्वसमीका यूज करते थे बच्चों, कौन सी सर्वसमीका आप मेंशन कर देंगे एग्जाम में भी, तो यहाँ x + y होल स्क्वायर क्या होता था, x² + y² + 2xy, लेकिन यहाँ क्या है, x -
वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता था, इसका प्रसार कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो आप इस वाली को नहीं, लेकिन इस सॉल्यूशन का को आप यहाँ आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज का प्रयोग, या आइडेंटिटी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू माइनस 2 इंटू फर्स्ट स्टेप इंटू सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो 2a अपॉन बी रूट क्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे अगर इसको देखा जाए सामूहिक तौर पे तो अपरिमेय है, क्योंकि ये अपरिमेय है। अपरिमेय किसी के साथ भी जोड़ी घटाई जाती है। अपरिमेय संख्या परिमेय के साथ, अपरिमेय संख्या परिमेय के साथ जोड़ी जाए, घटाई जाए, भाग दिया जाए, गुणा की जाए तो वो ओवरऑल पूरी संख्या को क्या बना देती है, अपरिमेय बना देती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इसमें परिमेय कौन है, ये परिमेय है। चूंकि अभाज्य संख्या है, अपने तो सर अभाज्य संख्या है, बट इसके स्क्वायर रूट थोड़ी लगा है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर 5 लिखा है तो ये क्या है, ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, कह दो सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। अरे भैया लो, हो गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म, 5/1 परिमेय हो गया। लेकिन जब इसी 5 को हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे तो ये परिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। समझ गए बच्चों। तो यहाँ भी क्या है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है तो परिमेय बना सकते हैं, ये परिमेय है। और ये इसको भी, ये अभाज्य संख्या है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इसको भी परिमेय कर सकते हैं। अपॉन 1 करते ही ये परिमेय हो जाएगी, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है। अगर इंडिविजुअली हम जाएँ तो इन सभी जितनी अपरिमेय हैं उनको एक पास, और ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, ये परिमेय जरूर है लेकिन परिमेय की गुणा अपरिमेय से हो रही है। ये परिमेय है बट परिमेय की गुणा अपरिमेय से हो रही है, इसलिए ओवरऑल ये पूरी की पूरी क्या मानेंगे हम इसको, अपरिमेय। ये अपरिमेय ही होगी। अब तो फिर क्या करेंगे, अच्छा अब पक्षांतर इनको इधर लाने से बेटर है, ये माइनस में है तो इसको इधर ले आए, ये माइनस में ना, तो इसको हम इधर ले आए और इन p को इधर पक्षांतर कर दें। तो जब ये इधर आएगा स्टेप तो क्या हो जाएगा, 2a/b रूट क्यू बराबर a²/b² प्लस क्यू, और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, p हो जाएगा। ठीक है, इसको q/1 कर लीजिए, इसको p/1 कर लीजिए। अब 2a/q, अब यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, b², 1 और 1 इनका एलसीएम क्या होगा, b²। ये तो बहुत आसान है, b² को b² से आप भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 की गुणा आप अंश में करेंगे तो क्या आएगा, a² आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर b² को किससे भाग देंगे, 1 से। 1 से किसी भी संख्या को भाग दो वही भागफल प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, b²। दूसरे अर्थों में मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ जब ये एक भिन्न का हर ही लासा हो जाए, एक भिन्न का हर ही लासा हो जाए और बाकी जो 2 भिन्न है, एक भिन्न है, उसका हर 1 हो, तो सीधे क्या करना बच्चों, ये जो लासा, ये जो हर है एक भिन्न का, इसको इसके अंश में मल्टीप्लाई कर देना और इसी को इसके अंश में भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा, b²q। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, b²p हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो ये क्या होगा, रूट q होगा। अब मैंने यहाँ से 2a/b गायब कर दिया है, समझ जाइए वो कहाँ जा रहा है, b²q माइनस b²p ओवर अपॉन बटे कुछ भी कह लो। तो बच्चों ये 2a/b जब इधर आएगा तो इसके अंश और हर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो b/ क्या हो जाएगा बच्चों, 2a। तो b से एक b कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर b² था तो एक कैंसिल आउट हो गया। तो रूट q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a² प्लस b²q माइनस b²p अपॉन 2a का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 2a को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, b में, क्योंकि b² था, एक b तो कैंसिल आउट हो गया, एक ही b बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
अच्छा, अब ध्यान से देखना बच्चों, ए बी ये तो पूर्णांक थे ही थे, पी क्यू अभाज्य संख्याएं थी, ए बी क्या थे, पूर्णांक थे। तो पूर्णांक तो परिमेय होते ही होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। और पी क्यू क्या थी, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं हैं तो प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये भी क्या होंगी, परिमेय होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे परिमेय प्राकृत संख्या पी क्यू अभाज्य हैं, प्राकृत भी होंगी तो पूर्णांक भी होंगे, और जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्णांक भी होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक, और पूर्णांक का वर्ग करके किसी दूसरे पूर्णांक में गुणा करें तो भी पूर्णांक, यानी ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। और पूर्णांक को अगर आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा बच्चों, पूर्णांक। क्या मिलेगा, पूर्णांक। और नीचे भी ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ भी क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। ये आपको लिखना नहीं है, मैं लिखना समझाने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों। कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है, कोई भी रेशनल नंबर होती है, तो एक बात ध्यान देना जो आप बहुत कम जानते हैं, आप ये तो बहुत जल्दी जानते हैं कि वे संख्याएं जो p बटा क्यू हैं और जहाँ p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है जहाँ पी क्यू पूर्णांक है। इसका मतलब नहीं समझते, अगर कोई भी परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब उसका अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। बात समझ में आ गई, -1 तो कोई भी परिमेय संख्या अगर है तो वो किस रूप की होती है, पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो यहाँ देखिए ये ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, यानी ये क्या है ओवरऑल, ये है परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये क्या है, परिमेय संख्या। और ये क्या है बच्चों, ये तो क्यू अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या बच्चों कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक, इसलिए जो हमने धारणा की थी, जो माना था, कल्पना की थी, वो क्या साबित हुई, गलत। हमने इसको परिमेय माना था, इसलिए हमारी धारणा असत्य है। इसलिए √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है।